हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, सज्जनों और हमारे नौजवान साथियों और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, नन्हे मुन्ने साथियों, आप सबको इस इवनिंग के सेशन में मैं अमरनाथ झा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे, हमारे देश के किसी भी कोने में होंगे, आप तमाम बच्चे और तमाम साथी हमारा खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं अभी आपके बीच जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, ये हमारा पार्ट 1 होगा और चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, हमारा जो सिलेबस है वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन साथ में हमें आउट ऑफ द नॉलेज हमें होना चाहिए। मेरा मानना है कि आप अगर एक स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट एंड बिलोंग फ्रॉम 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8th class, 9th class, 10th class, 11th class, 12th class and any other class, but you don't have the knowledge of general knowledge, the knowledge of GK, the knowledge of current affairs, the knowledge of out of the world and all over our country, then you are not a ordinary, you are not a good student, you are a ordinary student and you can never ever be achieved a higher post and higher positions. So it's very necessary to be known about the chief minister chapter name chief minister. तो chief minister यानी हमारे राज्य के अंदर कितने, हमारे देश के अंदर कितने राज्य हैं, how many states are there in our country? आप बोलेंगे there are 28 states and 8 union territories, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। प्रत्येक 28 राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री और गवर्नर होते हैं। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रत्येक राज्य का गवर्नर यानी राज्यपाल कौन कौन है। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया था और मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके भी बोला है, आपको कमेंट किया है और हमको बताया कि सर मुझे समझ में मज़ा आ गया, ज़बरदस्त लगा, आप हमको थोड़ा मुख्यमंत्री का भी हमको ट्रिक के माध्यम से बता दीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए मुख्यमंत्री का भी चैप्टर लेके आ गया हूँ। आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसी छत के नीचे मैं आपको तमाम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आपको सिर्फ काम है कि आपको आधा घंटा हमारे वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है घर पर, ऑटोमेटिक आप एक लाजवाब स्टूडेंट बन जाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आई शुड स्टार्ट दिस वीडियो named chapter named chief ministers part 1. इस पार्ट में मैं I have taking only 14 questions and after second part tomorrow I will take another video and including 14 another states and particular chief ministers of that states I will take. But this times I start the first video part 1. पहला क्वेश्चन, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों और मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है। बस आपको देखना है कि इसका क्वेश्चन का जो है वर्ड क्या है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है ओडिशा, और ओडिशा का मतलब होता है मोहनदास। ओडिशा मतलब क्या होता है? उड़ना। ओडिशा माने क्या होता है? उड़ना। और कोई भी व्यक्ति जब उड़ेगा तो कैसे उड़ेगा? इसके लिए वो भगवान मोहन से यानी भगवान कृष्ण से बोलेगा कि मोहन प्यारे, आपका चरण, मैं आपके चरण में हमेशा पड़ा रहूँगा, आप मुझे उड़ने का कला सिखाइए, मैं उड़ूँगा। मुझे बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना है, बड़े बड़े शहरों में जाना है, मुझे जो मन हो मैं करना है, मुझे उड़ना है। उड़ने के लिए भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, इतना पैसा दे ताकि मैं उड़ूं। तो यहाँ पर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा है, अगर आप ऐसा भगवान मुझे देते हैं तो मैं आपके चरणों में माझी बनकर जीवन भर पड़ा रहूँगा। तो इस तरह से मोहन चरण माझी हमारा ओडिशा का जो है सो चीफ मिनिस्टर बना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का मतलब होता है अंधा। आंध्र प्रदेश का क्या मतलब होता है? अंधा, यानी अंधकार। हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि हे प्रभु, हे हमारे प्रभु, हे हमारे भगवान राम, कृष्ण, जिसको आप मानते हैं, अल्लाह, गुरु, आप जिसको भी मानते हैं, आप उन सब से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप जहाँ कहीं भी हो,
आप हमारी प्रार्थना को सुने और लोगों की जिंदगी से अंधकार को मिटा दें। तो एन चंद्र बाबू नायडू लोगों की जिंदगी से अंधकार मिटा दें और उनके अंदर चांद जैसा रोशनी भर दें, उनके अंदर चांद जैसा रोशनी उनके जीवन में भर दे। तो इस तरह से मेरा बनेगा एन चंद्र बाबू नायडू। और ये हमें कौन कर सकता है? तो ये मेरा बाबू कर सकता है। कौन कर सकता है? बाबू। अगर आपके जीवन में अंधकार आ जाए, आपके जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, तो आपका जो बाबू है, आपका जो पापा है, वो आपको ये दूर कर सकता है, उस अंधकार को, उस प्रॉब्लम को। और ये बाबू भाई साहब चीज ही ऐसा है, क्योंकि बाबू सबको दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा का मतलब होता है हरा भरा स्टेट। जो हरा भरा स्टेट था वो पहले था, और आज जो स्टेट है हरियाणा का, वहाँ से हरा भरा गायब होता जा रहा है। तो गायब होता जा रहा है, इससे बना लेंगे गायब से नायब माने हो गया हरियाणा का हरियाली अब गायब। पहले था हरियाणा में हरियाली, लेकिन अब नहीं है हरियाणा में हरियाली। यानी ये हरियाली अब क्या हो गया दोस्तों? ये गायब हो गया, यानी नायब हो गया। नायब सिंह सैनी, नायब मीन्स गायब। तो चलिए दूसरा चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ का क्या मतलब? छत्तीसगढ़ का मतलब होता है 36 प्रकार का भोजन। आप 36 प्रकार का भोजन किसे खिलाएंगे? तो मैं खिलाऊंगा 36 प्रकार का भोजन, मैं खिलाऊंगा अपने भगवान विष्णु को। किसको खिलाऊंगा? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु और हमारे जो देव हैं उनको, और साईं को, यानी हमारे साईं, हमारे विष्णु, हमारे देव, इनको ही मैं 36 प्रकार का भोजन खिलाते भी हैं, उन्हें पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का कौन हो गया? विष्णु देव साईं, विष्णु देव साईं। तो आप लोग लगभग समझ गए होंगे। मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? देखिए, मैं आप लोगों को गवर्नर चैप्टर में बताए थे कि हमारे मध्य कौन रहता था। हमारे मध्य रहता था आपको मंगू भाई पटेल, तो गवर्नर था मंगू भाई। लेकिन अभी हमें याद करना है चीफ मिनिस्टर। क्या याद करना है हमें? चीफ मिनिस्टर, यानी कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप भी बताइए ना, हमारे मध्य कौन है? आप जानते हैं ना, मोहन यादव, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी। आप उसको यादव यानी याद है ना, गांधी जी सबको याद है कि गांधी जी भले ही हमारे बीच आज नहीं है, हमारे मध्य नहीं है, हमारे मध्य में गांधी जी नहीं है, लेकिन मेरे दिलों के मध्य, हम सबके दिलों के मध्य गांधी जी यानी मोहनदास करमचंद गांधी हैं। मोहनदास करमचंद गांधी हमारे दिलों के मध्य, हमारे दिलों के मध्य वो अभी भी जिंदा हैं। तो मध्य प्रदेश से बना लेंगे मोहन यादव, और वो मुझे याद है। यादव मीन्स याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान का मतलब होता है दोस्तों राजा का स्थान। जो भी राजा का स्थान होता है, जहाँ पर राजा लोग रहते हैं, अगर उसको आप जाके बोलिएगा कि राजा जी, राजा साहब चलिए सारे लोग भजन करने के लिए गए हैं, चलिए भजन करते हैं, तो राजा बोलेगा नो, मुझे भजन अच्छा नहीं लगता है, मैं भजन नहीं करूँगा। ये राजा ऐसे बोलता है, उसको भजन से कोई मतलब नहीं होता है। अब अगर कुछ लोग उसको अपने प्रियजन अगर उसको बोलने चले गए कि चलिए राजा जी भजन करते हैं मंदिर में, तो शर्मा जाएगा, नहीं भजन क्या हम करेंगे, भजन हमको सूट नहीं करता है। तो इस तरह से राजस्थान का जो चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा, या तो गुस्से में लाल हो जाएगा, भजन का नाम दीजिएगा तो, और हम राजा होकर के भजन करेंगे ऐसे वो बोलेगा, या तो वो शर्मा जाएगा। तो इस तरह से बन गया भजन लाल शर्मा। अब बताइए समझ में आएगा कि नहीं आएगा? कभी भूलेंगे जीवन में आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम? और सिक्किम का मतलब होता है सिक्का। अगर आप किसी आदमी से बोलिएगा, कोई भिखारी बोलेगा कि मुझे सिक्का दो, मुझे सिक्का लेना है, मुझे सिक्का दो, तो आदमी नहीं देगा उसे सिक्का। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो प्रेम से नहीं बोल रहा है। अगर उसे सिक्का लेना है तो प्रेम से बोलना चाहिए, हे बाबू मुझे सिक्का दो, हे बाबू मुझे सिक्का दो। अगर वो प्रेम से बोलेगा तो उसे सिक्का मिलेगा। सिक्किम माने सिक्का, प्रेम से बोलेगा तो सिक्का मिलेगा। और प्रेम से आप बना लीजिएगा प्रेम सिंह तमान।
यानी प्रेम से तू मांग। तू तमांग माने तू मांग, यानी प्रेम से तू मांग, प्रेम सिंह तमांग। क्लियर हुआ? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? और केरला का जो चीफ मिनिस्टर है वो है हमारा पिनरई विजयन। आप लोग जानते होंगे केरला को मैं किस चीज से रिलेट करता हूँ? तो केरला को मैं रिलेट करता हूँ करेले से। केरला मीन्स करेले, और करेला में अगर करेला की सब्जी बनाओगे तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि करेला की सब्जी जब भी आपको बनाना है उसमें एक मसाला आता है राई, वो देना मत भूलिएगा। अगर राई दीजिएगा नहीं दीजिएगा तो आपके घर में विजय नहीं होगा। अगर राई देते हैं, राई मसाला देके अगर आप करेला को बनाते हैं तो आपको क्या होगा? विजय हासिल होगा। आपको सब करेला बढ़िया से खाएगा। यानी कि राई से बना लेंगे पिनराई विजयन। पिनराई विजयन केरला का चीफ मिनिस्टर है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? और मणिपुर, मणि का हम लोग क्या करते हैं? तो मणि का हम लोग आपको जो है सो माला बनाते हैं, पीड़ो लेते हैं, बीड़ो लेते हैं, और बीड़ो से बना लेंगे बीरेन, यानी कि एन बीरेन सिंह। मणि को हम लोग माला बना के पहन लेते हैं और भगवान को भी पहना देते हैं समय समय पर। तो यहाँ पर में पीड़ोई लेते हैं, बीड़ोई लेते हैं, यानी पीड़ोई से बीड़ोई और बीड़ोई से बीरेन, यानी एन बीरेन सिंह मणिपुर का चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यू बेटर अंडरस्टैंड अरुणाचल प्रदेश इज रिलेटेड टू विच मीनिंग, यानी किस का अर्थ ये लाता है अरुणाचल प्रदेश? हमें सिर्फ एक व्यक्ति है जिसका नाम है अरुण, बड़ा भोला व्यक्ति है, उसका नाम आता है। तो अब अरुण जो है सो अपने घर पर में उसके घर पर में उसका दोस्त आया पूछने के लिए कि अरुण कहाँ है। तो उसकी माँ ने पूरा साफ करके उसको बता दिया कि देखो अरुण खांड लेने गया है। तो अरुण के माँ ने क्या बताया? अरुण के दोस्त ने पूछा अरुण के माँ से कि बताइए माँ जी अरुण कहाँ है, अरुण कहाँ है, अरुण कहाँ है? तो उनके माँ ने बोला कि अरुण खांड लेने गया है मार्केट, बगल के दुकान से जल्द आ जाएगा। तो उनके माँ से पूछा तो माँ से बना लेंगे पेमा, पेमा, और खांडू, खांड लेने गया था अरुण, यानी कि पेमा खांडू। तो अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो गया पेमा खांडू, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड? और नागालैंड, अगर आपके घर में नागालैंड माने नाग, अगर आपके घर में कहीं नाग आ गया और वो आपको कहीं पर मिल नहीं रहा है नाग कहाँ है, तो हम घर के सभी लोग इधर ढूंढते हैं, उधर ढूंढते हैं, इधर ढूंढते हैं। अगर बाई चांस किसी को नजर आ गया कोने में नाग तो कैसे रिएक्ट करता है जरा सोचिए। और यो ये नाग है, रियो, यानी कि रियो से अब बना लेंगे यहाँ पर में नेफियो रियो, ये रियो। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया नेफियो रियो, यानी नागालैंड का चीफ मिनिस्टर नेफियो रियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम? और आसाम का है हिमंत बिस्व शर्मा। और आप अच्छी तरह जानते हैं आसाम को हम रिलेट करते हैं आसमान से। आसाम को दोस्तों रिलेट करते हैं किससे? आसमान से। किससे रिलेट करते हैं? आसमान से। तो जो आसमान है उसको अगर आपको छूना है, अगर वहां तक आपको पहुंचना है तो आपके अंदर हिम्मत चाहिए। शर्मिला आदमी, डरपोक आदमी, कमजोर आदमी आसमान के पास उड़ान नहीं भर सकता है। आसमान तक उड़ान भरने के लिए हिम्मत चाहिए दोस्तों। हिम्मत से आप बना लेंगे हिमंत। और कैसा हिम्मत वाला व्यक्ति चाहिए? पूरे विश्व में उसका नाम हो, यानी कि हिमंत बिस्व शर्मा। कोई शर्मिला व्यक्ति ना हो, ऐसा हो जो हिम्मत वाला हो, पूरे विश्व में उसका नाम हो। और इस तरह से हम बना लेंगे हिमंत बिस्व शर्मा। हिमंत बिस्व शर्मा ये हो गया आपको आसाम का चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड इज द लास्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? ये तो बहुत इजी है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? मिस्टर नीतीश कुमार। बिहार का मतलब क्या होता है? जो कभी किसी से नहीं मानी हार, उसे कहते हैं बिहार। जो कभी किसी से न मानी हार, उसे कहते हैं बिहार। जहाँ का नीति नियम सब कुछ हो सुंदर सुदृढ़, उसे कहते हैं बिहार। और नीति से बना लेंगे आप नीतीश कुमार। मैंने क्या बोला कि जो कभी नहीं मानी कभी हार, उसे कहते हैं बिहार।
और जहाँ का नीति नियम सब कुछ हो सुंदर सुदृढ़, उसे कहते हैं नीतीश कुमार। तो ये हो गया आपको बिहार का मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तो तमिलनाडु का मतलब होता है तुमिल तुमिल तुमिल। अब होता क्या है, जरा 2 मिनट के लिए मैं आपको बताता हूँ, 2 सेकेंड लेंगे। एक दोस्त है और वो दोस्त जो है सो बार बार अपने दोस्त को तंग कर रहे हैं, बोलता है तू मिल, तुमसे मिलना जरूरी है, एक बार तो मिलना जरूरी है, बस एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस तरह से वो अपने दोस्त को खाली बोलता है कि तू मिल, परेशान करके रख दिया। तो लास्ट में उसके दोस्त ने भी बोल दिया ठीक है मैं तुमसे मिलूंगा, और जो मिलने के लिए आया उसका नाम था मौसे। किससे था? मौसे और कौसे, यानी कि MK। लेकिन जबरदस्त स्टाइल में आया। कैसा आया वो? जबरदस्त स्टाइल में आया, ऐसे स्टाइल में आया कि मैं तो उसको देख के फैन हो गया। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर? तू मिल यानी तमिलनाडु। और वो किस स्टाइल में आया? जबरदस्त स्टाइल में आया, यानी MK स्टालिन माने स्टाइल, जबरदस्त स्टाइल में आया MK स्टालिन मीन्स स्टाइल। इस तरह से जो है तो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन गया MK स्टालिन। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, भाइयों, सज्जनों, आप सबके बीच ये छोटा सा कोशिश मेरा था, शुरुआत है। अगर आप इस शुरुआत में मुझे हेल्प करते हैं, हमारे वीडियो को देख करके अगर आपको समझ में आता है, तो मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इन्हें लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जो व्यक्ति नहीं किया है वो ज़रूर करें, क्योंकि आपको बार बार वीडियो मिलता रहेगा। जो व्यक्ति सब्सक्राइब एक बार नहीं करेगा कम से कम, उसे वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पर दोबारा नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाएंगे आप। और मैं एक से बढ़कर के एक कोशिश यहाँ पर करूँगा और आप सबके बीच एक से बढ़कर के एक चीज़ यहाँ पर लाता भी रहूँगा। इसीलिए तो कहा गया है कि आप बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिले तो समुंदर की तलाश करो, शीशा तो टूट जाती है पत्थर की प्रहार से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज मैं इस शाम के बेला में आप लोगों से विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते रहेंगे, दंदनाते रहेंगे। जो कुछ भी दिल में अगर आपको उठता हो कोई चीज़, तो आप कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।